अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होप टुडे इंडिया न्यूज के खास खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज मिर्जा। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। तफसील से हम नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। पार्लियामेंट में जय फलस्तीन का नारा लगाने पर असदुद्दीन अवैसी को किया गया तलब। बीसी तहफ्फुज़ात को नजरअंदाज करने की कोशिश नाकाबिले बर्दाश्त, रुकन काउंसिल के कविता का बयान। क्रिसमस डे अमन, मोहब्बत और खुशी का पैगाम। दुनिया भर में 25 दिसंबर को मनाया गया क्रिसमस डे। हरियाणा के 3 अजला में जलजले के झटके। जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 3.5 थी। अब पेश है खबरों की तफसील। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी को पार्लियामेंट में हल बर्दारी की तकरीब के दौरान जय फलस्तीन का नारा बुलंद करने पर तलब किया गया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी को पार्लियामेंट में हल बर्दारी की तकरीब के दौरान जय फलस्तीन का नारा बुलंद करने पर तलब किया गया है। असदुद्दीन अवैसी की कार्रवाई प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी, वकील का दावा। AIMIM के सरबराह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई एडवोकेट वीरेंद्र गुप्ता ने शुरू की। इल्जाम है कि हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट ने आईनी और कानूनी प्रोटोकॉल दोनों की खिलाफ वर्जी की है। 25 जून को उर्दू में अपने हल्फ के अख्तिताम पर असदुद्दीन अवैसी ने JMIM, जय भीम, जय तेलंगाना और तकबीरुल्लाह अकबर के साथ साथ जय फलस्तीन का नारा बुलंद किया। हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट के तौर पर 5वीं बार पार्लियामेंट में हैदराबाद लोकसभा हल्के की 2004 से नुमाइंदगी करने वाले असदुद्दीन अवैसी ने 5वीं बार शहर से लोकसभा इलेक्शन जीता है। AIMIM के सदर ने हैदराबाद हल्के में बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता को बड़े फर्क के साथ शिकस्त दी। उन्होंने 3,38,087 वोटों के बड़े फर्क से इलेक्शन जीता, जो इनके पिछले रिकॉर्ड से ज्यादा था। श्री असदुद्दीन ओवैसी नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूं कि मैं भारत की आईन पर जो कानून के मुजब तय पाया है एतकाद रखूंगा, उसका वफादार रहूंगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूंगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूं इसके फराइज और वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। क्रिसमस डे दुनिया भर में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन ईसाईयत के पैरोकारों के लिए मजहबी और सकाफती लिहाज से बेहद अहमियत रखता है। क्रिसमस डे का बुनियादी मकसद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जश्न मनाना है, जिन्हें मसीह अकायद में मोहब्बत, अमन और रहमत का मजहर समझा जाता है। क्रिसमस डे दुनिया भर में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन ईसाईयत के पैरोकारों के लिए मजहबी और सकाफती लिहाज से बेहद अहमियत रखता है। क्रिसमस डे का बुनियादी मकसद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जश्न मनाना है, जिन्हें मसीह अकायद में मोहब्बत, अमन और रहमत का मजहर समझा जाता है। क्रिसमस की तकरीबात का आगाज क्रिसमस ईव यानी 24 दिसंबर की रात से होता है, जब गिरजाघरों में खुसूसी दुआई तकरीबात मुनक्किद की जाती है। 25 दिसंबर को यह दिन दुनिया भर में जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। इस मौके पर घरों और गिरजाघरों को रंग बिरंगी रोशनी और क्रिसमस ट्री से सजाया जाता है। क्रिसमस ट्री, जो उमूमन एक सनोबर का दरख्त होता है, अमन और खुशहाली की अलामत है। क्रिसमस डे की तारीख और अहमियत को समझने के लिए हमें ईसाईयत के मुक़द्दस कुतुब और रिवायत की तरफ रुजू करना होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा के नबी और मसीहा माना जाता है, जिन्हें दुनिया में अमन और मोहब्बत का पैगाम देने के लिए भेजा गया। इनकी विलादत को खुदा की अजीम नेमत समझा जाता है और इसी वजह से क्रिसमस डे को एक खास दिन के तौर पर मनाया जाता है। क्रिसमस का एक अहम हिस्सा तवाइफ का तबादला है, जो मोहब्बत और एकजहती के इजहार का जरिया है। लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए तवाइफ खरीदते हैं और उन्हें खुशी के साथ पेश करते हैं। खास तौर पर बच्चे क्रिसमस का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि सांता क्लॉज
उन्हें तवाइफ देगा। सैंटा क्लॉज एक ख्याली किरदार है जो बच्चों को खुश करने और क्रिसमस की खुशियों को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। क्रिसमस के मौके पर मुख्तलिफ रिवायती खाने तैयार किए जाते हैं जिनमें क्रिसमस केक खास अहमियत रखता है। ये दिन न सिर्फ मजहबी तकरीबात का हिस्सा है बल्कि ये दुनिया भर के लोगों को एक मौका फराहम करता है कि वो एक साथ बैठकर खुशियों को मनाएं और मोहब्बत का मुजाहरा करें। रियासत तेलंगाना में वर्किंग जर्नलिस्ट के एक्रेडिटेशन शनाख्ती कार्ड की मुद्दत को मजीद 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। ये ऐलान महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा के खुसूसी कमिश्नर हरीश ने किया। रियासत तेलंगाना में वर्किंग जर्नलिस्ट के एक्रेडिटेशन शनाख्ती कार्ड की मुद्दत को मजीद 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। यह ऐलान महकमा इत्तलात ताल्लुकात आमा के खुसूसी कमिश्नर हरीश ने किया। 31 दिसंबर को एक्रेडिटेशन कार्ड की मुद्दत खत्म होने वाली थी, लेकिन दीगर वजूहात की बिना पर इस मुद्दत में तौसी की गई है। अब ये कार्ड 1 जनवरी से 31 मार्च तक कारआमद रहेंगे। इस खुसूस में तमाम अजला के कलेक्टर और RTC के हुकाम को मतला कर दिया गया है। रुकन कानून साज काउंसिल BRS के कविता ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत कामारेड्डी अलामिया के तहत BC कम्युनिटी के किए गए वादों की तकमील में यकसर नाकाम हो चुकी है। उन्होंने हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो BC कम्युनिटी के साथ नाइंसाफी कर रही है। रुकन कानून साज काउंसिल BRS के कविता ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत कामारेड्डी अलामिया के तहत BC कम्युनिटी से किए गए वादों की तकमील में नाकाम हो चुकी है। उन्होंने हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो BC कम्युनिटी के साथ नाइंसाफी कर रही है। कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि अगर BCs के 42% तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है तो उसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कविता ने अपनी रिहाइशगाह पर तेलंगाना मुदिराज महासभा और विश्वकर्मा कला संगम के कायदीन से मुलाकात के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। रुकन कानून साज काउंसिल BRS ने कहा कि BC तबक़ात के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात रोबे अमल लाए जाएंगे। इस मौके पर BC कायदीन ने कविता से दरख्वास्त की कि वो हुकूमत पर दबाव डाले ताकि BC कम्युनिटी से किए गए तमाम वादों की तकमील अमल में आ सके। कविता ने कहा कि आज पसमानदा तबक़ात के मसाइल को नजरअंदाज करना इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहा कि यह हुकूमत रिवायती पेशों से वाबस्ता अफराद को तबाह व ताराज कर रही है। उन्होंने कहा कि फीसबाज अदायगी और स्कॉलरशिप के लिए फंड की इजराई में ताखिर के बायस तलबा बिलखुसूस BC शदीद मुश्किलात का शिकार है। कविता ने कहा कि पसमानदा तबक़ात को अपने हुकूक के हसूल के लिए मुत्तहदा तौर पर आगे बढ़ना चाहिए और आवाज़ बुलंद करना चाहिए। पसमानदा तबक़ात वादों की तकमील के लिए हुकूमत पर दबाव डाले, हुकूमत से वादे की तकमील का तकाजा किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि BRS के दौरे हुकूमत में पसमानदा तबक़ात की तरक्की के लिए इनकलाबी इक़दामात रोबे अमल लाए गए थे। ख्वाजा सरा अफराद की बहबूद और इनके लिए रोजगार के सिलसिले में वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की नई सोच के नतीजे में अब ख्वाजा सरा हैदराबाद में भीख मांगने के काम के बजाय बाज़ाब्ता तौर पर ट्रैफिक वॉलंटियर के तौर पर शहर के मुख्तलिफ ट्रैफिक सिग्नल्स पर ट्रैफिक को बाकायदा बनाने का काम कर रहे हैं। ख्वाजा सरा अफराद की बहबूद और इनके लिए रोजगार के सिलसिले में वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की नई सोच के नतीजे में अब ख्वाजा सरा हैदराबाद में भीख मांगने के काम के बजाय बाज़ाब्ता तौर पर ट्रैफिक वॉलंटियर्स के तौर पर शहर के मुख्तलिफ ट्रैफिक सिग्नल्स पर ट्रैफिक को बाकायदा बनाने का काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में रियासत की हुक्मरान जमात कांग्रेस के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए एक वीडियो पोस्ट की गई। इस वीडियो में देखा गया कि ख्वाजा सरा पहले ट्रैफिक पर रुकी गाड़ियों में सवार अफराद से भीख मांगा करता था, ताहम अब ये इसी जनके के ट्रैफिक वॉलंटियर के तौर पर खिदमत पर इसकी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले ख्वाजा सरा से इसकी जज्बाती मुलाकात और ट्रैफिक वॉलंटियर के तौर पर खिदमत पर खुशी को देखा गया। मुल्क में अपनी नूयत के पहले तजुर्बे के तौर पर शहर हैदराबाद में ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करने के लिए इनकी खिदमत ट्रैफिक वॉलंटियर्स के तौर पर हासिल की गई है। इनको मुनासिब तरबियत दी गई है, जिसके बाद उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज कर दिया। ये हिंदुस्तान का ख्वाजा सरा की सरकारी तौर पर भर्ती का प्रोग्राम है। इसका मकसद इस तबके की बहबूद है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत के बाद 39 ख्वाजा सरा की खिदमत तरबियत की तकमील के बाद इस मकसद के लिए हासिल की गई है।
खम्मम जिला कांग्रेस की जानिब से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की तौहीन के खिलाफ जबरदस्त रैली मुनज़्ज़म की गई। ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी की हिदायत पर मुल्क भर में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की तौहीन के खिलाफ और आइन के दस्तूर की हिफाजत के लिए कांग्रेस पार्टी की जानिब से रैलियों का एहतमाम किया गया। खम्मम जिला कांग्रेस की जानिब से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के तौहीन के खिलाफ जबरदस्त रैली मुनज़्ज़म की गई। ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी की हिदायत पर मुल्क भर में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की तौहीन के खिलाफ और आइन और दस्तूर की हिफाजत के लिए कांग्रेस पार्टी की जानिब से रैलियों का एहतमाम किया गया। खम्मम कांग्रेस पार्टी ऑफिस से खम्मम जिला कांग्रेस सदर दुर्गा की क़यादत में रैली का एहतमाम किया गया। रैली में डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का, खम्मम रुकन असम्बली व रियासती वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने शिरकत की। रैली खम्मम कांग्रेस पार्टी ऑफिस से खम्मम वीरा रोड जिला परिषद सेंटर पर वाक़े डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के मुजस्समे तक निकाली गई। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और रियासती वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने सहाफ़ियों से खिताब करते हुए कहा कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मेमार दस्तूर हिंद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के खिलाफ जो अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए तंज किया वो नाकाबिले माफ़ी है। अमित शाह के बयान से बीजेपी की ज़हनियत वाज़ेह हो गई कि बीजेपी की हुकूमत आइन और दस्तूर को ख़त्म करने की नापाक कोशिशों में लगी हुई है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का और रियासती वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि जिस दस्तूर और आइन पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कसम खाकर हल्फ लिया, आज इसी दस्तूर की तौहीन की। राहुल गांधी ने सच कहा कि बीजेपी हुकूमत दस्तूर व आइन को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो दस्तूर बनाया, आज दुनिया के तमाम ममालिक हिंद के दस्तूर पर फ़ख्र करते हैं। चंद घंटों के वक्फे में मां और बेटे के इंतकाल का अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसने सबको गमज़दा कर दिया। ये वाकया तेलंगाना के जगत्याल शहर में पेश आया। चंद घंटों के वक्फे में मां और बेटे के इंतकाल का अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसने सबको गमज़दा करके रख दिया। ये वाकया तेलंगाना के जगत्याल शहर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद रफीक मालिक मुंबई ड्रेसेस की वालदा का इंतकाल मंगल 24 दिसंबर की शाम हुआ। नमाज इशा के बाद इनकी तदफीन अमल में आई। घर में गम की कैफियत तारी थी और खानदान वाले अभी इस नुकसान को संभालने की कोशिश ही कर रहे थे कि आज चारशंबे की सुबह 9 बजे मोहम्मद रफीक का अचानक दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। मोहम्मद रफीक जगत्याल के मशहूर ताजिर थे और मुंबई ड्रेसेस शॉप के मालिक के तौर पर जाने जाते थे। पसमानदगान में 2 दुख्तरान और एक फर्जंद शामिल है। इनकी अचानक वफात ने खानदान, दोस्तों और इलाके के लोगों को गहरे सदमे में मुब्तला कर दिया। मां और बेटे की मौत के इस वाक़े ने खानदान पर गम के पहाड़ तोड़ दिए। इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिल यकीन हादसा है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे और इनके दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह इनके घर वालों को सब्र जमील अता करे और इस गम को बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। यह हादसा याद दिलाता है कि जिंदगी कितनी गैर यकीनी और आर्जी है। मध्य प्रदेश के धार जिले में एक अलमनाक हादसा सामने आया, जहां एक चलती कार में आग लगने से कार ड्राइवर की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई। ये वाकया मंगल की दोपहर को पेश आया। जब तक फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंचते, तब तक ड्राइवर जलकर हलाक हो चुका था। मध्य प्रदेश के धार जिले में एक अलमनाक हादसा सामने आया। यहां चलती कार में आग लगने से कार ड्राइवर की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई। ये वाकया मंगल की दोपहर को पेश आया। जब तक फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंचती, तब तक ड्राइवर जलकर हलाक हो चुका था। एक अहलकार ने बताया कि वाकया जिले के हेडक्वार्टर से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर कुसाड़ा गाँव में पेश आया। संगाना पुलिस के सब इंस्पेक्टर प्रकाश ने कहा कि पत्थर से टकराने के बाद गाड़ी में आग लग गई। ड्राइवर गाड़ी से बाहर नहीं निकल सका और जलने की वजह से इसकी मौत हो गई। इनका कहना था कि ड्राइवर की लाश मुकम्मल तौर पर झुलस चुकी है और उसकी शनाख्त के लिए कोशिश की जा रही है।
हरियाणा में जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले का मरकज सोनीपत जिले का गांव कंडल था। यहां किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। जलजला बुध की दोपहर 12:30 बजे आया। हरियाणा के रोहतक, सोनीपत और पानीपत में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए और लोग घरों से बाहर निकल आए। बुध की दोपहर हरियाणा में जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले का मरकज सोनीपत जिले का गांव कंडल था। यहां किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। जलजला बुध की दोपहर 12:28 पर पेश आया। हरियाणा के रोहित, सोनीपत और पानीपत में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए और लोग घरों से बाहर निकल आए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक जलजले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 3.5 थी। इसका मरकज सोनीपत के कंडल गांव में 5 किलोमीटर की गहराई में था। रोहत के सेक्टर 4 और दीगर इलाकों में रहने वाले लोगों ने जलजले के शदीद झटकों के बाद एक दूसरे को अलर्ट किया। बाज़ मुकामात पर लोग पार्कों और खुली जगह पर जमा हो गए। सोनीपत से मिली इत्तला के मुताबिक कंडल गांव के चौपाल में बैठे लोगों ने जलजले के झटके महसूस किए। जलजले के झटके महसूस करते ही उन्होंने शोर मचाया और लोगों को अपने घरों के बाहर खुले मैदान में जमा किया। जलजले के झटके जानवरों ने भी महसूस किए और कई जानवर चीखने लगे। गांव वालों ने जानवरों की रस्सियां खोलकर उन्हें खुले में छोड़ दिया। तकरीबन आधे घंटे के बाद सूरत हाल मामूल पर आ गई और लोग अपने घरों और काम पर वापस लौटे। सनती शहर पानीपत के कई इलाकों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले के बाइस सनतों में काम करने वाले कारीगर बाहर निकल आए। पानीपत में सनतों में चलने वाली मशीनों और दीगर कामों को कुछ देर के लिए रोक दिया गया। जब लोगों को मालूम हुआ कि दोबारा जलजले नहीं आएंगे तो वो अपने काम पर लौट आए। कजाकिस्तान के शहर अक्टावा के करीब एक मुसाफिर तैयारा हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 70 से ज्यादा अफराद सवार थे। रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे में 6 मुसाफिर जिंदा बच गए, जबकि दर्जनों अफराद के हलाक होने का खदशा है। कजाकिस्तान की इमरजेंसी वज़ारत ने इत्तला दी। कजाकिस्तान के शहर अक्टावा के करीब एक मुसाफिर तैयारा हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 70 से ज्यादा अफराद सवार थे। रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे में 6 मुसाफिर जिंदा बच गए, जबकि दर्जनों अफराद के हलाक होने का खदशा है। कजाकिस्तान के इमरजेंसी वज़ारत ने ये इत्तला दी। तैयारा अक्टावा एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हो गया। ये तैयारा अजरबैजान एयरलाइंस का एम्बियर 190 था, जो बाको से रूस के शहर गरवजनी जा रहा था, लेकिन गरवजनी में धुंध की वजह से इसका रास्ता तब्दील कर दिया गया था। तैयारा हादसे के मुबैना मनाजिर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं, जिनमें एक तैयारे को जमीन पर गिरकर आग के गोले में तब्दील होते देखा जा सकता है। दीगर मनाजिर में इमदादी कारकुनों को तैयारे के टुकड़ों के करीब देखा गया, जो जिंदा बच जाने वालों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एयरलाइंस के मुताबिक तैयारे में 72 अफराद सवार थे, जिनमें अमले के अरकान भी शामिल थे। तैयारा इमरजेंसी लैंडिंग करते हुए अक्टावा शहर के तकरीबन 3 किलोमीटर दूर जाकर तबाह हो गया। कजाकिस्तान के हुकाम का कहना है कि हादसे की वजूहात बशमूल मुमकिन तकनीकी खराबी की तहकीकात की जा रही है। वज़ारत ने मजीद कहा कि हादसे के बाद लगी आग को बुझा दिया गया और जिंदा बच जाने वाले अफराद को करीबी हॉस्पिटल में तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। इख्तिताम से खबर हेडलाइन। पार्लियामेंट में जय फलस्तीन का नारा लगाने पर असदुद्दीन अवैसी को किया गया तलब। बीसी तहफ़्फ़ुज़ात को नजरअंदाज करने की कोशिश नाकाबिले बर्दाश्त, रुकन काउंसिल के कविता का बयान। क्रिसमस डे अमन, मोहब्बत और खुशी का पैगाम। दुनिया भर में 25 दिसंबर को मनाया गया क्रिसमस डे। हरियाणा के 3 अजला में जलजले के झटके। जलजले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 3.5 थी। तो नाज़रीन, ये थी होप टुडे इंडिया न्यूज की तमाम तफसीलात। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।